बहुत बहुत स्वागत है नंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, यूजी के हों, पीजी के हों, ठीक, आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं। डाटा कैप्चर फॉर्म एक बच्चे ने लिखा था कमेंट में कि डाटा कैप्चर फॉर्म भरना बताइए, तो हम इसको बता दे रहे हैं क्योंकि समस्या एक की हो या अनेक की हो, प्रकाश डालना उस पे हमारा फ़र्ज़ है। तो हम इस वीडियो में आपको डाटा कैप्चर फॉर्म भर के बताने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा करना है, कॉलेज कैंपस सबका प्रोसेस फिर से एक बार बता देंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। पहले हम डाटा कैप्चर फॉर्म बताते हैं आपको। देखिए, ये डाटा कैप्चर फॉर्म है, ठीक है। सीएमपी की वेबसाइट पे भी है, आपको जो जेटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर ही दिया है। जैसे जेटी वाले जेटी का देखेंगे ना, तो इस प्रकार से जैसे मोहर वगैरह सब लगी हुई है, ठीक है। तो वो सब देख लीजिएगा। बाकी इसको मैं बता दे रहा हूँ करना क्या क्या है। जैसे अब ये डाटा कैप्चर फॉर्म है, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप। हम लोग के टेलीग्राम पे भी अपलोड है, वहाँ से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जहाँ आप जमा करने जाएंगे तो वो अगर नहीं होगा आपके पास तो वो खुद ही आपको व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन टाइप है, ठीक है, टिक विच एवर इज़ एप्लीकेबल फ्रेश रेनवल, यानी कि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो फ्रेश पे करिए। अगर आप उसको रेनवल करा रहे हैं, सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट टाइम भरे तो सेकेंड ईयर में आ गए हैं, ठीक है, तो आप उसको जो है रेनुअल करेंगे, ठीक। जो पहली बार फॉर्म बन रहा है फ्रेश करेगा, जो है दोबारा उसको रेनुअल करा रहा है वो रेनुअल करेगा। उसके बाद जो है कैटेगरी पे आप अपना करना है, टिक करना है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जनरल, माइनॉरिटी, ठीक। उसके बाद स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद स्टूडेंट नेम यहाँ पे फिल करना है, ठीक। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद कोर्स ईयर कोर्स क्या है वो फिल करना है, कोर्स ईयर वो फिल करना है, ठीक है। यानी कि कोर्स ईयर में एक चीज़ याद रखिएगा, अब इसमें भी कंफ्यूज होंगे। जो बच्चे बीए फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर डालेंगे, सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर, जो एमए थर्ड सेमेस्टर में होगा वो सेकेंड ईयर डालेगा अपना, ठीक है। इस तरह से डालिएगा कोर्स ईयर में, और कोर्स जो है वो डाल दीजिएगा इधर, ठीक। तो कोर्स ईयर इधर हो गया, क्योंकि कई बच्चे 2024-25 गलती ना करिएगा, बाकी वहाँ तो आपको समझाया ही जाएगा। इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, डेट ऑफ एडमिट, अब देखिए जिसका इनरोलमेंट नंबर तो होगा ही या नहीं है, ठीक है, तो फीस रसीद संख्या डाल दीजिएगा, ठीक। वैसे फ़िलहाल होना चाहिए आप लोग के पास, और ना हो तो पहले इनरोलमेंट नंबर ले लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, 15 जनवरी लास्ट डेट है। अब फिर से सुन लीजिए, 15 जनवरी यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 18 जनवरी है संस्थान में जमा करने की, ठीक है। आपको पता है जब लॉक कराते हैं तो उसके 3 दिन बाद उसकी प्रिंट आउट मिलती है संस्थान में जमा करने के लिए। तो 15 तारीख को भी अगर फॉर्म भरते हैं तो 18 तक मिल जाता है, और फिर आप जाकर जमा कर देते हैं। तो 18 तारीख है संस्थान में जमा करने की लास्ट डेट, और 15 तारीख है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। तो 15 से पहले पहले भर दीजिएगा, और कोशिश करिए कि एनरोलमेंट नंबर आपको इतने में मिल जाए। नहीं मिलता है तो फॉर्म में फिर आप जो है फीस रसीद संख्या डाल सकते हैं। इसके बाद जो है कोर्स फीस डिपॉजिटेड, ठीक, यानी कि कितनी जितनी फीस आपने जमा की वो, साइकिल स्टैंड वगैरह का नहीं जोड़ा जाता है। एकेडमिक की जानकारी मांगी जाती है तो एकेडमिक का आप देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर रिजल्ट, मार्क ऑब्टेन, प्राप्तांक, सेमेस्टर परीक्षा के मामले में एसजीपीए दोनों सेमेस्टर का अंक जोड़कर भरना है, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है आपको वो भरना है, जिनका सेमेस्टर वाइज होगा। जीपीए मान लीजिए 7 आया तो उसको जोड़कर 14 हो गया, ठीक है, दोनों सेमेस्टर का उस प्रकार से लिखना है। जिसको अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इस कॉलम में, तो सीधा आप जहाँ पे आप जमा कर रहे हैं वहाँ प्रोफेसर या जो भी बैठे रहेंगे उनसे आप एक बार डिस्कस कर लेंगे, कंसल्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगी, ठीक है। अटेंडेंस कॉलेज द्वारा भरा जाएगा, टू बी फिल्ड, ये इसको आपको नहीं करना, ठीक। यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देख लिखे किया है कि घोषणा मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है, डिक्लेरेशन सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे करना रहेगा, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं आप। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो सुनिए ध्यान से, आपको डॉक्यूमेंट्स बताते हैं इधर पे, ध्यान से देखिए। यहाँ डॉक्यूमेंट्स अगर देखा जाए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ठीक है, उसकी प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए, 2 रख लीजिएगा बेहतर। उसके बाद जो है आपको फ़ोटो चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद जो फ़ोटो कॉपीज़ लगेंगी किसकी, आधार कार्ड की, बैंक पासबुक की, बैंक पासबुक में पहले पृष्ठ की जिसमें आपके एफएससी कोड और बैंक डिटेल्स रहते हैं वो। इसके बाद आपको लग जाएगा फ़ीस रसीद, ठीक है, इस ईयर की 2024-25 का जो सेशन है इस ईयर की फ़ीस रसीद लगेगा। लास्ट ईयर का जो आपका मार्कशीट है वो लग जाएगा। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, ठीक, ये सब लगेगा। याद रखिएगा जनरल, एससी और एसटी ये इन लोग का बायोमेट्रिक होगा, यानी कि थंब वेरिफिकेशन होने के बाद ही जमा होगा, ठीक है। तो मेन कैंपस अभी बता रहे कि इसका क्या कहाँ से करना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो ये सब चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंट से जिसको लेकर आपको जाना जमा करना है। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मेन कैंपस के बच्चे पहले DSW जाएंगे, अपना फॉर्म लॉक कराने से पहले रीचेक उसको करा लीजिएगा, और उसके बाद कोई गलती नहीं रहती तो फिर आप अपना लॉक करा लीजिएगा। लॉक कराने के बाद जब आपका फाइनल प्रिंट आउट मिल जाता है, DSW जाइए, उसमें DSW जाने के बाद जो है वहाँ से फॉरवर्ड करा लीजिए, साइन मोहर करा लीजिए। उसके बाद जो है आप इसको जमा करेंगे स्कॉलरशिप का काउंटर जो कि नई बिल्डिंग के पीछे है, यानी कि यहाँ DSW ऑफिस है उसका सीधे ही रास्ता गया है, वहीं से नई बिल्डिंग के पीछे जो है स्कॉलरशिप का काउंटर है, वहीं जाकर इसको जमा कर दीजिएगा, मेन कैंपस के बच्चे। ठीक, अब जो कॉलेज के बच्चे हैं वो अपने कॉलेज में जैसे CMP में डीन ऑफिस में, ठीक है, जमा होगा, तो वो सब देखेंगे ध्यान से अपना। तो बायोमेट्रिक कराने के बाद ही, जैसे अब डीन ऑफिस में ही बायोमेट्रिक होगा CMP में, और DSW में जैसे अभी क्या है ना कि जो है OBC वालों का में भी जमा हो रहा है, और जनरल वालों का और अदर कैटेगरी वालों का अभी अपडेट नहीं मिली है, लेकिन जनरल वालों का भी एक बच्चा गया तो बता रहा था कि नहीं जमा हो रहा है। तो अब बायोमेट्रिक का हो सकता है इसमें यहाँ दिक्कत आ रहा हो, तो परेशान मत होइए। 15 जनवरी 18 जनवरी संस्थान में जमा करने की लास्ट डेट है, तो तब तक वेट करिए आप लोग। ठीक है, परेशान मत होइएगा, जब अपडेट आ जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाकी चैनल पे टेलीग्राम पे हम लगातार सूचित कर ही रहे हैं, तो परेशान नहीं होगा। बस एक मिनट निवेदन करते हैं हम आपसे कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, आपको इधर उधर परेशान होना ना पड़े। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी स्कॉलरशिप की, एक एक चीज़ें मैंने बता दी। पहले फॉर्म फिल करिए, ठीक है। अब बच्चे अगर नहीं समझ में आए तो इसको जाकर साइबर कैफ़े से भरवाइए, उसके बाद प्रिंट आउट लीजिए, ठीक, तमाम तरह के दस्तावेजों के साथ जाइए, अपना जमा करिए। डाटा कैप्चर फॉर्म ज़रूरी है, उसके साथ ही जमा करिएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई, मुझे लगता है सभी समस्याएं दूर हो गई होंगी। अगर आपको कोई और छोटा बड़ा सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर बहुत जल्द आपको वीडियोस प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, मैं लगातार कहता हूँ जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, MCM स्कॉलरशिप, ठीक, और आपकी जो है हाँ, MCM स्कॉलरशिप के संदर्भ में आप सबका लगातार सवाल था कि ये कब आएगी इसकी अपडेट। इसकी अपडेट की जनवरी तक ही आती है, परेशान मत होइएगा। ठीक, जनवरी तक इसकी अपडेट आ जाएगी। पुअर बॉयज़ फंड, ये अगर आपको ना पता हो, किताबों के लिए पैसा मिलता है, ठीक है, जो आपको GST का बिल दिखा के मिलता है, इसकी भी अपडेट जनवरी तक ही आएगी, मतलब हमेशा आती है। तो पुअर बॉयज़ फंड, MCM, मेड कमींस स्कॉलरशिप, इस सब के लिए परेशान मत होइएगा, सब जनवरी में अपडेट मिलेगी। ठीक, अब होती क्या है क्या नहीं होती इसके लिए डिटेल वीडियो में आई बटन पे कहीं ना कहीं लिंक लगाऊंगा, देखिएगा। प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट हम लोग के चैनल पे दिखेगी आपको, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्पेशल सीरीज़ करके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्पेशल सीरीज़, उसमें क्या है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक, आपको मिलेगी। तो आप उसको देखिएगा, अपने लोगों के, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी महत्वपूर्ण जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में पता चल सके। ठीक, तो सारी प्लेलिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी, तो जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से भी जुड़ जाइए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको ग्राफिक्स के माध्यम से मिलती रहे। बाकी कोई संशय समस्या सवाल रहे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो ना समझ में आए आप पूछिए। प्लेटफॉर्म कई हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, और ये यूट्यूब तो हमारा ही है। पूछते रहिए, आपकी कोई समस्याएं रहेंगी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ समस्या से लेकर समाधान तक, और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।